हिमालय, जहाँ समय थम सा जाता है, जहाँ पत्थरों में तपस्या है तो बर्फ में छुपा है इतिहास। इन्हीं हिमालय की गोद में जन्म लेती है भारत की कई पवित्र नदियाँ, जो केवल जलधाराएं नहीं बल्कि सभ्यता की जननी है। आज की यह कहानी भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक अलकनंदा नदी की है। एक ऐसी नदी जो हिमालय से चलती है और अपने साथ कई पवित्र नदियों को लेकर देवप्रयाग के संगम तक पहुंचती है और फिर अपना त्याग कर गंगा बन जाती है। सिर्फ यह एक नदी की यात्रा नहीं, यह आस्था, इतिहास और प्रकृति का संगम है। आइए बात करते हैं अलकनंदा नदी की, जिसकी शुरुआत होती है बद्रीनाथ धाम के पास में स्थित सतोपंथ से, जहां से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। रास्ते में कौन कौन सी पवित्र नदियां मिलकर अलकनंदा नदी को और तेज और तीव्र बना देती है, इसकी जानकारी भी देंगे। अलकनंदा नदी का जो सफर है ये सतोपंथ से शुरू होता है और देवप्रयाग तक होता है, जिसके बीच में कई उत्तराखंड के प्रमुख संगम मिलते हैं और गंगा जी की सबसे बड़ी सहायक नदियां इसमें शामिल होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं अलकनंदा नदी का उद्गम कहां से है। उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम के पास भारत तिब्बत सीमा की ओर एक अत्यंत पवित्र हिमनद है, जिसका नाम है सतोपंथ हिमनद। लगभग 4400 मीटर की ऊंचाई पर यह हिमनद जो है 3 चोटियों के बीच स्थित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ पर त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने यहाँ पर तपस्या की थी। सतो यानी सत्य, पंथ, इसका जन्म बहुत ही शांत होता है लेकिन शक्ति से भरा होता है। जैसे जैसे अलकनंदा नीचे पहुंचती जाती है तो उसके बाद वसुधारा, जो बद्रीनाथ धाम से लगभग 6-7 किलोमीटर ऊंचाई पर है, वहीं से वसुधारा का संगम होता है। वसुधारा एक पवित्र झरना है। उसके बाद वो झरने का जल अलकनंदा नदी में मिलता है और अलकनंदा नदी का जो तेज वेग है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद यही सफर चलते चलते माना गांव पहुंचता है। माना गांव में अलकनंदा नदी में शामिल होती है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का उद्गम माना गांव पर होता है। पहले भी हमने आपको यहाँ के कई दर्शन कराए हैं, आप देख सकते हैं। ये है सरस्वती नदी, जिसका उद्गम भी यही होता है और यही जल जो है अलकनंदा नदी में मिलता है और कह सकते हैं कि यहीं से सरस्वती नदी विलुप्त हो जाती है। आगे जो जलधारा देख रहे हैं ये अलकनंदा नदी की है। यहाँ से सफर धीरे धीरे और नीचे की ओर बढ़ता है। अलकनंदा नदी पहुंचती है अपने सबसे पवित्र धाम बद्रीनाथ धाम में। वेग और भी ज्यादा बढ़ जाता है और ऐसा लगता है कि अलकनंदा नदी मानो भगवान विष्णु के चरणों को छूना चाहती हूं। वहां से भगवान विष्णु को प्रणाम करके अलकनंदा नदी जो है और नीचे की ओर आती हैं और जब नीचे बढ़ती हैं तो सबसे पहले एक प्रयाग आता है, जिसे विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ धाम से लगभग 31-32 किलोमीटर जब नीचे पहुंचती हैं तो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा नदी का जो संगम होता है धौली गंगा से होता है। और धौली गंगा एक बहुत ही पवित्र नदी है, क्योंकि धौली गंगा भी हिमालय से ही निकलती है। नीति दर्रा, जो कि एक नीति गांव पड़ता है, वहीं पास में एक मंदिर है जिसे छोटा अमरनाथ नाम से जाना जाता है। वहीं पर धौली गंगा निकलती है और धौली गंगा का जो सफर है वहां से विष्णु प्रयाग तक पहुंचता है और इधर अलकनंदा नदी विष्णु प्रयाग पर पहुंचती है और दोनों पवित्र नदियों का संगम होता है। जब विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा का संगम होता है ना, तो अलकनंदा नदी बहुत ही गहरी नदी है और बहुत ही बड़ी नदी है। इसी वजह से आगे जो जलधारा बढ़ती है उसे अलकनंदा जी का नाम ही दिया गया है। कह सकते हैं धौली गंगा का जो सफर है वो नीति गांव से शुरू होता है और विष्णु प्रयाग में समाप्त हो जाता है। दोनों
दोस्तों विष्णु प्रयाग से जब अलकनंदा नदी नीचे की ओर बढ़ती है तो फिर एक और प्रयाग में जाकर वो एक पवित्र नदी से मिलती है और उस प्रयाग का नाम है नंद प्रयाग। विष्णु प्रयाग से नंद प्रयाग की जो बीच की दूरी है वो 67 किलोमीटर है। अलकनंदा नदी विष्णु प्रयाग से पहुंचती है नंद प्रयाग और नंद प्रयाग में उसका इंतजार होता है नंदाकिनी नदी से, क्योंकि नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का पवित्र संगम है। अब आप सभी जानते हैं अलकनंदा नदी का सोर्स तो पता है आपको कहां से निकलती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि नंदाकिनी नदी कहां से निकलती है। तो मैं आपको बता दूं, नंदाकिनी नदी जो है नंदा घुंटी ग्लेशियर है, जो कि त्रिशूल पर्वत, जो कि उत्तराखंड का एक बहुत ही पवित्र पर्वत है, ग्लेशियर कह सकते हैं, जिसका नाम है त्रिशूल पर्वत। त्रिशूल पर्वत के तलहटी से नंदाकिनी नदी निकलती है और उस जगह को कहते हैं नंदा घुंटी ग्लेशियर। तो वहां से नंदाकिनी नदी आती है नंद प्रयाग में और यहाँ संगम होता है अलकनंदा नदी से। दोनों पवित्र नदियां यहाँ पर मिलती है, लेकिन यहाँ भी अलकनंदा नदी जो है एक बड़ी नदी है, इसीलिए आगे की धारा को अलकनंदा नदी के नाम से ही जाना जाता है और नंदाकिनी नदी का जो सफर है वो नंद प्रयाग में समाप्त हो जाता है। तो अब हम बढ़ते हैं फिर एक और प्रयाग के लिए, क्योंकि अलकनंदा नदी ना बहुत सारे प्रयाग से होते हुए नीचे बढ़ती है। कौन से प्रयाग में कौन कौन सी पवित्र नदियों का संगम होता है ये भी आपको पता लग रहा होगा, और उसके साथ साथ नदियां निकलती कहां से है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। उम्मीद करेंगे वीडियो अच्छी लग रही होगी, लाइक कर देना और शेयर जरूर करना। ये वीडियो बहुत ही खास है, अभी हम कई प्रयाग के और दर्शन आपको अच्छे से कराएंगे। दोस्तों अलकनंदा नदी जो है अब नंद प्रयाग से 20 किलोमीटर चलने के बाद पहुंचती है कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी का एक और पवित्र नदी से संगम होता है, उस नदी का नाम है पिंडर नदी। और पिंडर नदी जो है निकलती है पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर जो है लगभग 3800 मीटर की ऊंचाई पर है, वहां से पिंडर नदी निकलती है और कर्णप्रयाग तक सफर करती है और अलकनंदा नदी में मिल जाती है। और पिंडर नदी का जो सफर है यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो यहाँ से कर्णप्रयाग में संगम होने के बाद जब नीचे की धारा बहती है तो उसे अलकनंदा नदी ही नाम दिया गया है। तो कह सकते हैं अभी तक जितने भी संगम हुए हैं सभी जगह पर अलकनंदा नदी जो है एक बड़ी नदी के रूप में रहती है। कर्णप्रयाग में संगम करने के बाद फिर से अलकनंदा नदी निकलती है नीचे की ओर और उसे पहुंचना होता है उसका जो चौथा प्रयाग है रुद्रप्रयाग। इससे पहले हम रुद्रप्रयाग की ओर चलें, कर्णप्रयाग के बारे में बताएंगे। कर्णप्रयाग बहुत ही सुंदर जगह है। कर्णप्रयाग में कई हिमालय के बहुत ही खास और प्राचीन मंदिर भी यहाँ पर हैं और आपको सभी को पता भी होगा कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जो रेलवे का प्रोजेक्ट है वो कर्णप्रयाग तक ही आ रहा है। तो अगर जैसे ही ये प्रोजेक्ट फाइनल हो जाएगा तो ऋषिकेश से ट्रेन के माध्यम से आप कर्णप्रयाग पहुंच पाएंगे और कर्णप्रयाग से आसानी से जा पाएंगे बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम। तो बहुत ही तेजी से रेलवे का प्रोजेक्ट चल रहा है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये प्रोजेक्ट फाइनल भी हो जाएगा। दोस्तों कर्णप्रयाग से अलकनंदा नदी फिर से नीचे चलती है और लगभग 30 से 32 किलोमीटर चलने के बाद पहुंचती है रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग में एक और पवित्र नदी से अलकनंदा नदी का संगम होता है। बहुत सारे लोग जो हैं इस संगम को अच्छे से जानते होंगे। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का संगम जो होता है मंदाकिनी नदी से होता है और मंदाकिनी नदी का जो सोर्स है कई लोगों को मालूम होगा, क्योंकि मंदाकिनी नदी जो निकलती है वो निकलती है केदारनाथ धाम के पास जो चोरा चोरी जो ग्लेशियर है जो कि लगभग 3800 मीटर की हाइट पर पड़ता है। केदारनाथ धाम मंदिर से भी काफी ज्यादा हाइट पर है, वहीं से निकलती है मंदाकिनी नदी और मंदाकिनी नदी वहां से आती है रुद्रप्रयाग और मंदाकिनी नदी का सफर भी रुद्रप्रयाग में आकर समाप्त हो जाता है। रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर कई प्रमुख मंदिर हैं। केदारनाथ धाम भी रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में आता है, कार्तिक स्वामी टेम्पल भी आता है, ऊखी मठ का ओमकारेश्वर मंदिर, गुप्त काशी, ये सभी जो प्राचीन मंदिर हैं ये
रुद्रप्रयाग में आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और प्लेस हैं जो रुद्रप्रयाग में आते हैं और रुद्रप्रयाग का संगम आपके सामने है। आप सभी यहाँ के दृश्य देख सकते हैं। एक तरफ से देखिए मंदाकिनी नदी आ रही है और अलकनंदा नदी आ रही है और दोनों का पवित्र संगम होता है और इसी संगम के पास में रुद्रनाथ महादेव का मंदिर भी है। तो संगम अगर जा रहे हैं तो आप संगम में तो दर्शन कर रहे हैं, स्नान कर ले, लेकिन रुद्रनाथ महादेव मंदिर में जाकर दर्शन जरूर करें। और रुद्रप्रयाग संगम स्थल अगर आप हरिद्वार से आते हैं तो दूसरे नंबर पे आता है और अगर बद्रीनाथ धाम से वापस आते हैं तो ये चौथे नंबर में ये संगम आता है। तो फिलहाल आप यहाँ के दृश्य देखते रहें और मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करते जाएं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी का जब संगम होता है तो संगम हो जाता है, उसके बाद जो धारा बहती है उसे अलकनंदा नदी के नाम से ही जाना जाता है। दोस्तों एक बार फिर से अलकनंदा नदी जो है रुद्रप्रयाग से नीचे की ओर बढ़ती है और अब जो संगम होने वाला है वो देवप्रयाग में संगम होगा। अलकनंदा नदी जब रुद्रप्रयाग से निकलती है अपने अगले संगम देवप्रयाग के लिए, तो उससे पहले रास्ते में धारी देवी मंदिर के पास से निकलती है। ये धारी देवी मंदिर आपको दिख रहा है और नीचे जो धारा दिख रही है ये अलकनंदा जी की धारा है। धारी देवी को प्रणाम करते हुए अलकनंदा जी की धारा जो है श्रीनगर के तलहटी से होते हुए देवप्रयाग संगम पहुंचती है। देवप्रयाग संगम में उसका मिलन होता है भागीरथी नदी से। भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री के पास में गौमुख जगह पड़ती है। गौमुख से गंगोत्री धाम होते हुए फिर देवप्रयाग में पहुंचती है। और यहाँ पर भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है और यहाँ पर अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का जब संगम होता है तो डिसाइड कर पाना कि कौन सी बड़ी नदी है कौन सी छोटी है ये यहाँ पर डिसाइड नहीं हो पाता, क्योंकि भागीरथी नदी भी बहुत ही तेज़ रफ्तार से आती है और काफ़ी ज़्यादा जल की गहराई होती है और अलकनंदा नदी में भी सेम वैसा ही होता है। तो यहाँ पर डिसाइड कर पाना कि आगे की नदी को कौन सा नाम दिया जाए वो डिसाइड नहीं हो पाता है। तो देवप्रयाग संगम में होने के बाद आगे जो धारा का नाम दिया गया है वो है गंगा जी। तो कह सकते हैं ऑफिशियल जो नाम दिया गया है गंगा जी की धारा को, देवप्रयाग संगम में जब अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती हैं तो उसके आगे की धारा को ही गंगा जी का नाम दिया गया है। तो अलकनंदा जी का जो सफर है देवप्रयाग में आकर समाप्त होता है। तो कह सकते हैं सतोपन से निकलती है अलकनंदा नदी और देवप्रयाग तक अपना पूरा एक अधिकार जमाते हुए कई सारी पवित्र नदियों से मिलते हुए देवप्रयाग में पहुंचती है और फाइनली यहाँ पर टक्कर होती है और फिर भागीरथी नदी से टक्कर होने के बाद आगे की धारा को गंगा जी का नाम दिया गया है। तो इस तरह ये होता है अलकनंदा नदी का पूरा सफर। देवप्रयाग संगम से फिर गंगा जी की धारा निकलती है, ऋषिकेश पहुंचती है और हरिद्वार पहुंचती है और लाखों करोड़ों लोगों का उद्धार करती है। बहुत सारे छोटे छोटे और भी संगम पड़ते हैं जो मैंने इस वीडियो में आपको नहीं बताया है। मैंने आपको वो संगम बताए हैं जो बड़े संगम हैं, क्योंकि जितने भी संगम हैं केशव प्रयाग भी पड़ता है, ऐसे और भी प्रयाग पड़ते हैं। तो जैसे कि ऋषि गंगा का अलकनंदा नदी में जो बताए हैं, फिर कभी मौका मिलेगा तो और दूसरे प्रयाग के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी कोई मन में सवाल है, कोई भी जानकारी आपको लेना है तो आप सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद।